पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर ने जब होश संभाला तब उन्होंने घर में घोर निर्धनता का राज देखा। न खाने को रोटी, न पहनने को वस्त्र, तब रहने के लिए मकान का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके पिता ठाकुर दास 2 रुपया मासिक पर नौकरी करते थे। घर की स्थिति जरा भी इस योग्य न थी कि माता पिता विद्यासागर को पढ़ाते, किंतु वे उसकी लगन देखकर थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए विवश हो ही गए। जिस समय वे अपने पुत्र के साथ मेदिनीपुरी से कोलकाता कुछ मेहनत मजदूरी करने पैदल चले जा रहे थे, किंतु उस समय विद्यासागर ने मील के पत्थरों पर लिखित अंकों से अंग्रेजी गिनती का ज्ञान प्राप्त कर लिया। ग्राम पाठशाला से शिक्षा प्रारंभ करके ईश्वरचंद्र ने 70 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी की योग्यता तथा संस्कृत का पांडित्य प्राप्त कर लिया। उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर विद्वानों ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि तथा सरकारी अधिकारियों ने फोर्ट विलियम कॉलेज में प्रधान पंडित का पद दिया। घोर निर्धनता के बीच पढ़ लिख कर विद्यासागर ने उपार्जन के क्षेत्र में पदार्पण किया। 50 रुपया मासिक वेतन का पद पाते ही ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने वृद्ध पिता को उपार्जन की चिंता से मुक्त कर दिया और प्रार्थना की कि वे अब घर रहकर जो कुछ बन सके ग्रामवासियों की सेवा करें। अनेक संबंधी विद्यासागर को उनकी सफलता के लिए बधाई देने आए और बोले, ईश्वरचंद, अब तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गए। अब आराम से रहते हुए आनंदपूर्वक अपना जीवन बिताओ। ईश्वरचंद विद्यासागर अपने इन संबंधियों की बात सुनकर मुस्कुरा उठे और बोले, आपकी सद्भावनाओं के लिए धन्यवाद, किंतु सच बात यह है कि आप लोगों की यह सद्भावनाएं एक प्रकार से मेरे लिए अभिशाप ही हैं। आपको आशीर्वाद देना चाहिए था कि विद्यासागर, तुमने जिस गरीबी का कष्ट स्वयं अनुभव किया है उसे कभी न भूलना और किसी गरीब की सहायता के लिए कभी मुँह न चुराना। दूसरों की सेवा सहायता करने की मेरी हार्दिक इच्छा ने मुझे अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा देकर पथ प्रदर्शक का काम किया। उस इच्छा की उपेक्षा कर भला मैं किस प्रकार अपने जीवन को आराम से बिताने की धृष्टता कर सकता हूँ। मेरा आराम, मेरा सुख तथा मेरा विश्राम तो समाज की सेवा और दीन दुखियों की सहायता करने में निहित है। विद्यासागर को गरीबों तथा दुखियों की सहायता करनी थी। घर का तथा अपना खर्चा उसी 50 रुपये के वेतन से चलाना था। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं नहीं बढ़ाई।